श्रद्धा भक्ति वहीं तक बढ़ती है, स्मशान तक। अच्छा। हाँ। राम नाम सत्य बोलेंगे, घर में आएंगे तो मस्त रहेंगे का, अच्छा। सब भूल गए। अच्छा। आज इनकी महिमा जो है, भगवान जब डोली लेके जाएंगे अर्थी की, हाँ। तब वहाँ तक राम नाम सत्य बोलेंगे। हाँ हाँ। बाकी सब असत्य बोलने लगेंगे। अच्छा। सत्य नहीं बोलेंगे। इसे कोई भी महाराज जी सीख नहीं ले, ये इनको भी पता है एक दिन हमको मारेगा। हाँ, हमारे में राम नाम सत्य बोला जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी राम नाम नहीं बोलेंगे, राम नाम का जप नहीं करेंगे। देखिए यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो माने यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि जीव रोज मर रहा और चिता में जा भी रहे और राम नाम सत्य। देखिए हमारे संत जी इसी रास्ते से चले आ रहे हैं। ज़्यादा आगे नहीं रहना, पीछे रखो गुरु। तो अचानक हमको पता चला कि महाराज जी को सामान की कमी है। एकाएक कुछ फ़ोन आया, कुछ संकेत मिला, तो कुछ ऐसा आदेश मिला। तो आज हम जो है उन्हीं संत के पास आए हैं। तो ये रास्ता है, तो ये रास्ता पर हम जो है चलेंगे। ये टाटी घाट का रास्ता है। इस तरह बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं, तो संतों की अपार महिमा है। तो इस तरह से वो आगे कुटी आपको दिख रही है, तो वही कुटी में महात्मा जी रहते हैं। इस तरह से आपको हम संतों का दर्शन कराएंगे। ये देखो बीहड़ जंगल है। इस बीहड़ जंगलों में जो है यहाँ कोई भी समस्या होती है तो कोई महात्मा देव हमको फ़ोन करता है। तो जीवन में हम दो चीज़ अपना, हमारे गुरुदेव जी का आदेश है, परमार्थ परस्वार्थ। परमार्थ का मतलब होता है भजन करना और परस्वार्थ का मतलब है दूसरे की सेवा करना। लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो है रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि प्रथम भगत संतन की सेवा। माने संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में कोई सेवा नहीं, कोई परोपकार नहीं, कोई पुण्य। तो इसलिए हम जो संत सेवा करते हैं और दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप। जो दीन दुखियों की सेवा करता है, निबल विकल की सेवा करता है, भगवान उसे गोदी में ले लेते हैं। इसलिए हम संतों की सेवा कर। अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। सब चल रहा है। बाकी जो मन शत्रुपा था वो खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा। जो मन शत्रुपा था जी जी, वो खत्म हो चुका है। अब चल रहा है कच्छप ऋषि का जितना आल औलादे हैं उनका ये सब चल रहा है जी। उनका नंबर है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से जो है पुण्य और पाप जो है जीव अपने कर्म के अनुसार भोगता है। अच्छा सत्कर्म करोगे तो परलोक में भी आपको सद्गति मिलेगी। और यहाँ कहते हैं ना महल बनते हैं। हाँ, ऊपर भी महल बनते हैं। कहते ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटाए, सो नरक को जाए, सो नरक नहीं जाए। अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीत। जो सत्कर्म करता है, संतों की सेवा करता है, उसका अच्छे कुल में जन्म होता है, राम नाम में प्रीत। महाराज जी जो राम नाम की आज महिमा सुनाइए। कुछ हमको कमेंट करते हैं कि महाराज जी राम नाम इतना जपते हैं और हमारा मन भी नहीं लगता है और विश्वास भी दृढ़ नहीं होता। कुछ ऐसा बताइए कि लोगों का राम नाम पर विश्वास हो और मन भी लगे। राम नाम का मंत्र है राम रामेति मनोरामे तत्तुल्यम। राम नाम बरान्य जे पे पूरा शरीर राम ही है। जी जी, सभी राम हैं, सभी राम और रामा अवतारी हैं ये। राम अवतारी से ही ये जो है नरदेह शुरू हुआ है। जी जी। हाँ, पहले ये सब गीदड़ बनते थे, कोई बंदर बनते थे, कोई कुछ बनता था, कोई कुछ बनता था, कोई इस तरह। और ये जो है गऊओं के दान से ये सभी सृष्टियाँ उत्पन्न हुई हैं। अच्छा। राजा नग ने जो है इस दान को दिया है। 1 लाख जो है उनका काम हो गया है। 1 लाख गऊ जो है सोने का खुर मढ़ा के दान देता था। और एक दिन गलती कर गया, विश्वामित्र को वही गाय दे दिया और वही गाय वशिष्ठ जी को दे दिया। उसी में हमारे वशिष्ठ जी के 108 पुत्र और 1010 पुत्र विश्वामित्र के ख़त्म हुए। और ये साधु होकर अपना संन्यास लेके भजन करने लगे, वही राम जी के गुरु बने हैं अंत में। हाँ, तो महाराज जी ये राम नाम की महिमा है, तो ये क्या लोगों का अच्छा खान पान नहीं है क्या? इनके आचार विचार अच्छे नहीं इसलिए मन नहीं लगता है? भाई खान पान अगर तुम करोगे, भजन करना है तो खान पान में शुद्धि लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा।
भजन करने वाले। हाँ, जो भजन करेगा, जो भगवान से प्रीत रखते हैं, उनके लिए लहसुन, प्याज, दारू, मुर्गा ये सब मना ही है। अच्छा। हाँ, उससे उसका विकास जो है नहीं हो पाता, विकास नहीं, और मन भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगेगा आपका। दारू पियेंगे तो दूसरे हो जाएंगे आप। जी, जी। वो पूरा पशु चरित्र है, पशु चरित्र, भैरवनाथ है वो जी। तो महाराज एक जगह लिखा है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और बैगन और क्या बोलते हैं वो कहे कि दालिया है, मसूर की दाल जो खाए 31 दिन तक असर है, सो नरक को जाए। हाँ। तो लहसुन है, प्याज है, मांस मदिरा है और बैगन है, और ये आपका जो मसूर की दाल जो खाए 31 दिन तक असर है, सो नरक को जाए। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना ये सब चीज़ें माने जब मरना हो तो 31 दिन के पहले इसको सब छोड़ दें। लेकिन महाराज पता कैसे चलेगा 31 दिन के पहले मरना है? वो अपने आप दिखने लगता है। अच्छा। मौत जो है अपने आप उसको दिखने लगती है। अच्छा। कोई कहे चाहे ना कहे, उसको समझ में आने लगता है कि अब हमारा अंतिम संस्कार होने वाला है। वो चाहे अकाल मृत्यु वाला हो, उसको भी दिख रहा है, और चाहे उम्र वाला हो उसको भी दिखेगा। अच्छा। अकाल मृत्यु वाले को भी दिखने लगा है कि हम इस तरह में मरेंगे, इस तरह में हम जाएंगे, इस तरह में हम क्या करेंगे। अच्छा। अकाल मृत्यु वाले को भी दिखने अनुभव होने लगा, अनुभव होने कुछ ना कुछ सपना इत्यादि में उसको जो अनुभव होने लगेगा। वहाँ उसके अशगुन होंगे, सगुन नहीं होंगे। अशगुन से उसको समझ में आने लगता है कि हमारा कुछ अनिष्ट होने वाला है, पर वो समझ नहीं पाता। समझ न पाने के कारण मौत हो जाती है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अच्छे ने पूछा युधिष्ठिर जी से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या कि जीव जो पर डे जो मर रहे हैं, चिता में आप जा भी रहे हैं, उनकी अग्नि संस्कार भी कर रहे हैं, फिर भी ये माने भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति क्यों नहीं बढ़ती इन लोगों की? इन लोगों की श्रद्धा भक्ति वहीं तक बढ़ती है, श्मशान तक। राम नाम सत्य बोलेंगे, घर में आएंगे तो मस्त रहेंगे का, सब भूल गए। अच्छा। इनकी महिमा जो है, भगवान जब डोली लेके जाएंगे अर्थी की, तब वहाँ तक राम नाम सत्य बोलेंगे। बाकी सब असत्य बोलने लगेंगे। सत्य नहीं बोलेंगे। इसे कोई भी महाराज सीख नहीं ले। ये इनको भी पता है कि हमको मारेगा। हाँ, हमारे में राम नाम सत्य बोला जाएगा। लेकिन फिर भी राम नाम नहीं बोलेंगे, राम नाम का जप नहीं करेंगे। देखिए यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो माने यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि जीव रोज मर रहा है और चिता में जा भी रहे और राम नाम सत्य है बोल भी रहे, लेकिन फिर भी व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता, राम नाम पर विश्वास नहीं करता और मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। हाँ, ये कहेंगे पत्थर खाना खाता है, मूर्ति खाना खाती है, वो उन्हीं का सब स्वरूप है। उनको कोई ये थोड़ा है कि एक जने के पास जाओ दूसरे आदमी के पास न जाओ। हर आदमी मूर्ति पूजा कर सकता है, हर आदमी नाम ले सकता है। ऐसा कुछ थोड़ा है कि जो है एक जने का नाम हो गया है कुछ। हर जीव हमारा भजन कर सकता है, हर जीव हमारा भोजन कर सकता है, हर जीव हमारा पार्टे कर सकता है, हर जीव हमारा हर कर्म कर सकता है। मगर वो नहीं करता है, उसके लिए क्या है? जो नहीं कर रहा है, कर भी रहा है, जो थोड़ी देर कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर पतंग कर रहा है, उसका चित्त नहीं लग रहा है। अच्छा महाराज, एक चीज़ और हम देखते हैं कि लोगों का जहाँ ये भाई मृत्यु लोक में 4 दिन रहना है, 4 दिन के लिए इतना पाप कर लेता है, इतना पाप कर लेता है, पर लोग में या 84 लाख क्यों नहीं। अब वैभव 100 गाड़ियाँ खरीदेगा मगर उसे शांति नहीं अंदर आएगी, हैं 100 महल खरीदेगा मगर उसको शांति नहीं आएगी, वो शांति की जगह ही नहीं है। भाई जितने ये संपत्ति जोड़ोगे उतने वो परेशानी आपको अशांति फैलाएगी, परेशानियाँ आपको जो है देंगे। अच्छा महाराज, हम एक चीज़ देखते हैं कि लोगों के पास 4 जो बता रहे हैं गाड़ी घोड़ा सब इकट्ठा कर, लेकिन ये परलोक के बारे में नहीं सोचते कि भाई यहाँ तो हमको 4 दिन रहना, मरने के बाद जहाँ हमको स्वर्ग या बैकुंठ में या अच्छे घर में जन्म लेना, उसके लिए ये लोग तैयारी नहीं करते और यही सोते यहीं मिल, और जहाँ करते करते मर भी जाते हैं। और मैंने महाराज मैं कुछ लोगों का ऐसा देखता हूँ कि मरने के बाद छोटा मोटा भंडारा तो कर देते, जब जीव माने या प्रेत बन गए उनके लिए भागवत भी तो कराने को तैयार नहीं, उनके माने बन सके नहीं, माने करोड़ों की संपत्ति दे दी। गया भी करना चाहिए, गया भी करना चाहिए, भागवत भी कराना चाहिए, कथाएं भी सुनना चाहिए। ऐसा सभी हमारे जो हैं कर्म वो सभी करना चाहिए, मानव का कर्म है ये। हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए। इनके करने से हमारे शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं।
खाओ खाओ। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि आप लोगों के जो कर्म है, जो आप लोग सोच रहे हैं कि हम गाड़ी घोड़ा महिला टारी इकट्ठा कर लेंगे मरने के बाद, महाराज जी इनकी बहुत दुर्गति होती है। वाह। जो बड़े बड़े अटारी इत्यादि महाराज जी लोग क्या है, कोई साधु महात्मा पहुंच जाए दरवाजे में ना, या किसी को कह दिया कि महाराज थोड़ा सेवा करना, महाराज जी ऐसे जो है उनका मन मुंह बन जाएगा कि कहाँ से कंटिक आ गया, जल्दी हट जाए। हाँ, ये सोते कब, अब देखो वो अपने को सोता मैं राजा हूँ, और जब कोई महात्मा पहुँच गया दरवाजे में या महात्मा मिल गया तो ऐसा लगता है ये बिल्कुल भिखारी है, ये कहाँ से आगे, उसको देखना तक नहीं चाहे। ये महाराज किसका पाप का निशानी है? ये पाप कर्म है, उसके छोटे कर्म हैं। अच्छा, छोटे कर्म, तो उनको सब छोटा दिख रहा है। अच्छा। और नहीं तो रावण जब मारा गया था तो राम जी कहाँ खड़े थे? जब रावण को मारा, दुश्मन है ना, मगर राम जी कहाँ खड़े थे? पैरों के नीचे। और लक्ष्मण जी कहाँ खड़े थे? सर के ऊपर। तो राम जी ने बातें सुन लिया, लक्ष्मण जी ने नहीं सुन पाया। बताइए, जो बातें राम जी को कहा तो राम जी ने सुन लिया, और लक्ष्मण जी कह रहे थे भैया क्या कह रहा था आपसे? रावण क्या बोला? बताइए, आप सर पे ऊपर खड़े हैं, आप पूछ रहे हैं राम जी से कि भैया क्या कहा? तो इसका मतलब छोटे लोग जो है ऊपर चढ़ा करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, और बड़े लोग नीचे की बात करते हैं। ऐसा कहानी है। तो महाराज जी ने भी सत्य कहा कि जो बड़े लोग होते हैं, जो पूंजीपति उद्योगपति होते हैं, किसी संत के पास जाते हैं या संत कभी संजोगवश उनके दरवाजे में पहुंच भी जाते हैं, उनको एक निकृष्ट देते हैं, ये उन्हीं का बहुत बड़ा पाप होता है। और पाप भगवान ऐसा इसीलिए करते हैं कि जो आज तुम निकृष्ट, तो अगले जन्म महाराज इनकी वही दुर्गति, वही कई जन्मों से जुड़ता है ना वो। और जो ऐसे कोई संत दरवाजे में आने के बाद जो उसका अपमान करता है, निकृष्ट दृष्टि देखता है, भगवान बाद में उसको ही सबसे कंगला घर में जन्म दे देते हैं। तो ये ध्यान रखिए महाराज, ये बड़े बड़े जो आप देखे होंगे परिक्रमा मार्ग में जो नहीं बेचारे गरीब उरीब है, हाँ। तो कुछ लोग हमको बता रहे पहले के बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, हाँ। साधु संतों को दान नहीं करते थे, गऊओं का दान नहीं करते थे, मरने के बाद ये साला कंगला बने, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही होता ही है, वो कंगला ही बनेंगे। भाई जितना धन अर्जित किया है इन्होंने तो किसी अच्छे कर्म में नहीं डाला, उसको दारू गांजा बीड़ी शराब अयासी में उसको फेंक दिया है, उसका कर्म क्या है? तो वही कर्म है वो, वही कर्म। जो आएगा दान देगा, दे दो भिक्षा कहेगा, क्या करेगा वो? वही है, एक एक रुपये वो भरेगा। अच्छा, जो महाराज जी जो इस समय मान लो कंगला हो गए, गरीब हो गए, वो जैसे आप जैसे तमाम महात्मा हैं कि मन में होता है कि भगवान हमको दिए होते, खूब भंडारा करते, खूब यज्ञ करते, खूब साधु संतों करते, तो फिर अगले जन्म भगवान वैसा बना देते, क्योंकि हमारे मन में है। अच्छा, एक चीज़ है, कहते हैं मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ये कलयुग का पुनीत। कलयुग में, ये इस युग में यदि आपके मन में है कि हमारे पास धन होता, दौलत होता, खूब हम संतों का भंडारा करते हैं, यज्ञ करते, जग करते, तो भगवान अगले जन्म इतने बड़े घर में आपको जन्म दे दे, क्योंकि मन में। और जो बड़े हो करके यदि आपके मन में नहीं है कि साधु संतों के प्रति भाव नहीं है, मंदिर बनाने का भाव नहीं है, साधु संतों भंडारा कर, फिर ऐसे लोग महाराज जी सबसे गरीब घर में जन्म दे देते। और यही भगवान का क्या हुआ महाराज जी, एक बार क्या हुआ कि बीरबल से जो है अकबर ने पूछा, या ईरान का जो बादशाह ने पूछा कि भाई ये बताओ कि भगवान करता क्या है, भगवान करता क्या? तो भगवान बीरबल ने कहा कि भाई देखो, तुम तो शहंशाह हो, लेकिन प्रश्न को उत्तर चाहिए, तो जो मैं कहूँ वो तुमको करना पड़ेगा। तो भाई अब बीरबल तो जानते हो प्रसिद्ध थे, बीरबल जो कहता था वही बादशाह करता था। कहा कोई बात नहीं, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। कहा ऐसा करो, अपना जो वस्त्र है वो हमको दे दो, और मेरा वस्त्र तुम पहन लो, मेरी जगह तुम आ जाओ, तुम्हारी जगह मैं आ जाऊँ। तो जैसे उन्होंने बादशाह जो अपना जो है कपड़ा दिया और कहा जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं तुम खड़े हो जाओ, और जहाँ तुम बैठो वहाँ मैं बैठ जाऊँ। तो कहा परमात्मा यही करता है, माने राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, यही भगवान का कार्य। तो यही ध्यान रखो, यदि आपको राजा अगले जन्म बनना है, तो यदि संपत्ति दिए हो तो अपनी कमाई का जो है, अपनी कमाई का दशांश आपको संत सेवा में लगाना है या गौ सेवा में लगाना है, यदि आपको बड़े घर में जन्म लेना है तो। और यदि गरीब घर में भी जन्म लेना है, गंगा के घर में जन्म लेना है,
तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब दान पुण्य नहीं करो तो भगवान स्वयं आपको कंगला के घर में जन्म दे देंगे। तो ये माने अच्छे घर में जन्म लेना, बुरे घर में जन्म लेना, ये तुम्हारे ही हाथ में। क्यों महाराज जी ये व्यक्ति के ही हाथ में है। आत्मा तुम ही इसके मालिक, जी। चाहे अच्छे घर में जन्म ले लो चाहे बुरे घर में, इसको महाराज सेव कर दो। हाँ ऐसे सब रखो। बंदर अगल बगल बंदर है ना सब, हाँ सब फैला देंगे। हाँ फैला देंगे, फाड़ देंगे तो तुम्हारे चाय भी बनाते हैं? चाय तो नहीं बनाते हैं, चाय के बनाने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा व्यवस्था हो तो चाय तो हम बहुत पीते हैं, अच्छा। दम लगाते हैं चाय तो पीते। वो क्या बोलते हैं, चाय पत्ती है? चाय पत्ती वत्ती मंगा देंगे, बगल में दुकान है सब। अच्छा तो हम दूध दे दें आपको? दूध हम देते हैं, आप चाय बनाइए, चाय वो बनाइएगा। क्या बोलते हैं? ठीक है। बहुत अच्छा दूध हम लाए हैं, लाए तो थे भगवान, बालक भगवान के लिए। ये महाराज 1 लीटर दूध है, चाहे इसकी खीर बना लीजिएगा और चाहे चाय बना लीजिए और गर्मा कर तो रख दीजिएगा। हाँ हाँ। तो अरे भैया चल, तो महाराज जी ने सच कहा, हम भी सच कह रहे हैं। अच्छा महाराज जी थोड़ा एक कभी कभी कमेंट और हमारे पास आता है, कुछ लोग राम नाम का जप करते हैं, कोई सीता राम नाम का जप करते हैं, कोई राधे राम नाम का जप करते, कोई लोगों के अंदर ये भ्रम है कि महाराज जी ये नाना प्रकार के जो मंत्र हैं, कौन सा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और किस मंत्र का हम जप करें, उसी भ्रमित हो जाते, किस देवता को माने किसको न माने। इसके बारे में थोड़ा लोगों को इनका भ्रम दूर करिए। जाप कोई भी करिए सब उन्हीं का है। हाँ सत्य बात। जाप कुछ भी करिए, पूजा किसी की भी करिए, पूजा उन्हीं की है। किसी प्रकार से पूजा आप कीजिए, पूजा उन्हीं को लगेगी। क्या उन्हीं की पूजा होती है। और जब चाहे जिसका करिए पर उसी की होती है, पर उसमें कोई बात विवाद नहीं बनाइए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। माने किसी मंत्र को छोटा बड़ा न मानो, न मानो, और न उन्हीं किसी का है। देवी देवता को छोटा बड़ा माने। कोई होते नहीं है कि ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, दूसरा होता ही नहीं है कुछ। जी। वो तो रूप है अनेक। जी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भाई वहीं राम जी किरण जी, वहीं किरण जी विष्णु जी है, वहीं ब्रह्मा जी है, वहीं हनुमान जी, सब एक ही है। हाँ। जब एक ही है तो इसमें द्वैत कहाँ? द्वैत नहीं और होना जो चाहिए। द्वैत मानता है वही धोखा चौरासी के है, चक्कर में वही पड़ता धोखा है। और उसी धोखा में लोग परेशान हो जाते हैं। उसमें महाराज जी एक जगह गुरु नानक जी लिखे हैं कि राम कृष्ण और विष्णु जी भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे कुम। जो राम जी को, किरण जी को, विष्णु जी को, शंकर जी, हनुमान जी को कहते अलग अलग मानता है, छोटा बड़ा मानता है कि जावे कुम। कहते ऐसे व्यक्ति 84 के चक्कर में नाचते रहते हैं। उसमें लिखा मम द्रोही, वो हरि हरि निंदा सुने जो काना, कोई पाप। जो हरि और हरि माने शंकर जी और विष्णु जी को जो निंदा करता है या इनको अलग अलग मानता है, तो वो भवसागर में जाता रहता है। इसलिए आप लोग जो गुरु बताए और जो आपकी आत्मा महाराज जी का, जो आपकी आत्मा का, जिस देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति, उसी का पूजन पाठ करिए। हाँ। तो इसको महाराज जी सिद्ध हो गया हो, इसमें आप दूध चढ़ा दें, चाहे गरमाने के लिए और चाहे जो इच्छा हो। खैर इतना जल्दी नहीं फटेगा, गर्म है, लेकिन ये कि वो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे देखो ये बंदर है, ये हम मंगलवार और शनिवार को हम बंदरों को चना, महाराज जी कल जो है परसों नरसों 1 बोरी चना लाए, कम से कम 30 किलो का बंदरों के लिए। तो हर जो है माने मंगलवार शनिवार को 5 किलो या 6 किलो जितना माने यथाशक्ति हमारे पास होता है, बंदरों को खिलाते हैं फटीक सिलाते। तो इसलिए बंदरों के प्रति जो है हमारी बहुत श्रद्धा है। तो 30 किलो चना इकट्ठा ले आए, जो चना भी देखे ना यही चना हम लेकर गए। तो बंदरों की सेवा, गऊ की सेवा, संत की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही है और चलती रहेगी। आप लोगों को प्रार्थना विनती है। अरे अरे बाप रे, बढ़ेगा ना बहुत सही का। इसको थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए तो ये क्या है कि इसको पकड़ लेता है ना। हाँ अब इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वहाँ तक जाएगा नहीं, तो उसको पकड़ लेता है। बंदर है इनका तो क्या भरोसा है। तो आज महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आप सभी लोग मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट। महाराज जी कल एक परसों नरसों एक कमेंट हमारे पास और आया, क्या महाराज जी कौन सा ऐसी पूजा है, कौन सा ऐसा पाठ है, कौन सा ऐसा तपस्या है, कौन सा ऐसा मंत्र है कि लोगों को मुक्ति भी दे दे, लोगों की कामना भी पूरी हो जाए, लोगों के जो है माने जो मन में शंकाएं हैं माने, और नहीं नाना प्रकार पुत्र कामना धन, कोई ऐसा मंत्र है महाराज जी, कोई ऐसा पूजा पाठ है कि लोगों की कामनाएं पूरी हो जाए? बिल्कुल है।
कौन सा? भगवान का नाम लीजिए, सब पूर्ण होता चला जाएगा। अच्छा। किसी भी भगवान का हाँ। आपके हृदय में राम, सीता, लक्ष्मण कोई भी हैं, कृष्ण है, भगवान है, शंकर है, हनुमान है, कोई भी आप लगन से करिए कार्य, सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। ये 27 दिन के अंदर अंदर ये कार्यक्रम शुरू होने लगता है। अच्छा। कोई तो क्या कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग बजरंग बाण, हनुमान बाहु, रामचरितमानस, हाँ तो इसका भी कुछ अपनी महिमा हाँ है? बिल्कुल महिमा अनुष्ठान है, की महिमा है। अनुष्ठान की महिमा है। शुद्धता से करिए। अच्छा। और समय, अच्छा। सब इसका समय बहुत बड़ा निर्धारित होता है। 8 बजे आपको करना है तो कहीं भी जाना है, पहले पाठ करना है, फिर इसके बाद में कार्य करना मैंने है। सुबह 8 बजे। महाराज ये कभी कभी कमेंट हमारे पास आता है कि गृहस्थ लोग किस तरह पूजा करें, किस तरह से पाठ करें, किस तरह जप करें, ध्यान करें, सुमिरन करें और कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में ये है कि जब उसको टाइम हो, अच्छा। गृहस्थी से जब भी उसको टाइम मिले, सभी टाइम उसके लिए बराबर है प्रभु के लिए। वो नियम नहीं है उसके लिए कोई, क्या कोई उसके लिए नियम नहीं है। जब उसे अपने कर्मों से फुर्सत पाए वो तभी अपना सीताराम राधे श्याम जो उसके मुंह से निकले तो पूरे परिवार के सहित उसको कहना चाहिए। हाँ, शाम सुबह जैसे भोजन जो है किया जाता है, दोनों मीटिंग, इसी तरह दोनों मीटिंग जो है घड़ी आधी घड़ी बैठा के बच्चों को सीताराम की धुन थोड़ा कहो। नहीं ज़्यादा धुन करो तो आनंद से बैठ के ही एक जगह चाय नाश्ता में करो। जैसे फालतू की बातें करते हो, आप चाय नाश्ता करते हो, उल्टी सीधी बात करते हो, उसको राम नाम में जोड़ दो। आसान सुबह इसका सुमिरन करो। कोई चर्चा हो तो वहाँ सत्संग की चर्चा करो, सत्संग की चर्चा करो, रामायण गीता भक्तमाल की कथाएं सुनाना चालू। हाँ, तो उससे क्या हो जाता है कि जो है अपनी पारिवारिक जो लक्षण होते हैं, जो बिगाड़ होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं और सभी कर्म जो है आपके शुद्ध हो जाते हैं। इसमें ये पाया जाता है। जो सुमिरन नहीं करते हैं उनके लिए कोई कहानी नहीं है। तो महाराज जी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि घर में बिना गुरु के राम नाम जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए? गुरु तो कर ही लेना चाहिए। अच्छा। गुरु तो सबको करना चाहिए। गुरु जो इतना ज़रूरी है कि जैसे दाल में नमक, जैसे दाल में नमक ज़रूरी है, वैसे जो है ज़रूरी है गुरु। दाल अब बनाएंगे तो दाल में नमक नहीं डालेंगे तो बेकार हो जाएगी। तो इसी तरह जीवन बेकार है बिना गुरु के। अच्छा। गुरु तो कर लेना चाहिए। गुरु कैसा भी हो, कोई भी हो, गुरु तो करना ही चाहिए। चाहे जैसा आपकी महिमा हो वैसे ही कर सकते हैं। हाँ। गुरु तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, प्रतिष्ठित भी हैं, जो सनातन हैं। गुरु हमारे 12 गुरु जो हैं सनातन हैं, जो द्वादश कहे जाते हैं। हमारा कौन कौन है? 7 ऋषि हैं। अच्छा। 7 ऋषि हैं और कुछ मुनि हैं। इससे जो है अंकित हैं, जो है जैसे विश्वामित्र हैं, उनका खानदान है। वो हैं वशिष्ठ मुनि हैं, संदीपनी गुरु हैं। इस तरह जो है कुछ अंकित हैं वेदों में। तो ये गुरु जो है आपको रास्ता दिखा देंगे। हाँ, अच्छी रास्ता के लिए ये भारी होते हैं। हाँ, और जो अच्छी रास्ता नहीं जानना चाहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। वो जैसा मर्जी है वैसा करना करे, अपना आनंद लेता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि घर में रह करके जैसे दाल में नमक की ज़रूरत है, उसी तरह भजन की ज़रूरत, उसी तरह हमें गुरु की ज़रूरत है। जब तक कहते गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। तो जब तक आप गुरु नहीं बना रहे हैं तब तक उचित अनुचित का आपको ज्ञान नहीं होगा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, परमात्मा है कि नहीं, रास्ता ही नहीं बताएगा कोई। क्या कौन सा सत्कर्म अच्छा है, कौन सा सत्कर्म बुरा है, ये सब गुरु बताता है, संत बताते हैं। इसलिए आप हमेशा जो है गुरु और संत की वाणियों को सुनो, अपने जीवन में गुरु के एक गुरु बना लो। उससे क्या होगा कि अगला महाराज जी कभी कभी हमने सुना है कि गुरु न बनाने पर अधोगति भी हो। अधोगति है और कोई काम ही नहीं है। अच्छा। राक्षसी बन है। तो राक्षसों के भी गुरु होते थे। हाँ, और पहले देखो राक्षसों जब राक्षस लोग जो गुरु बना सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमें तो बनाना ही चाहिए। ठीक है, आपने बताया मानव कर्म है, मानव धर्म है। मानव और मानव धर्म में
गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु बनाना बहुत और नहीं बनाओगे तो शांति नहीं मिलेगी। शांति। देखो कोई पूरी पराठा खा के आता है, कोई रसगुल्ला खा के आता है, मगर वो कहता है हमें शांति नहीं मिली। नहीं मिली। हमें जलेबी की शांति मिल जाती है, तो क्या है सब वही है ना। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो महाराज जी ने सच कहा कि आप लोगों को जो है कुछ भी पहने के बाद गुरु बनाना पड़े। जब राक्षस लोग गुरु बना सकते हैं तो आप तो मनुष्य हैं, तो ये तो दिमाग रखो, जब राक्षस लोग गुरु बनाने के बाद ही महाराज तपस्या की है, तब जाके उनको ईश्वर की प्राप्ति, माने वो वरदान की प्राप्ति हुई। हाँ। बैठो। कहाँ गए? वो ऊपर गया होगा। चलो कैसे? वो इधर चढ़ा है। हाँ। ऊपर चढ़ गया क्या? हाँ, ऊपर चढ़ गया। आओ। देखो ये भी पुकार रहा होता। आजा भैया आजा। देखो ये पुकार रहा है। हाँ वाह। आ गया। देखो ये खोज रहा है उसको। देखो ये इसका उसका लगता बहुत प्रेम है। प्रेम है ना। साथ में वो है, दोस्ती है ना। उसके बिना चलो। भी चैन नहीं मिलती। हाँ हाँ। देख रहा है कि कहाँ गए। चलो। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि जब राक्षस लोग गुरु बना सकते हैं तो हमको भी जो है मानो हो, इसलिए आपको गुरु बना करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। कहते गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। तो पहले के राक्षस लोग जो है गुरु बनाने के बाद फिर जंगल में जाकर तपस्या करते थे। तपस्या करने के बाद फिर उनको वरदान प्राप्त होता था। वरदान के बल पर जो है जो भी उनके मन में कामनाएँ होती थी वो वरदान प्राप्त होने के बाद कामनाएँ पूरी। इसलिए आप लोगों को हमेशा जो है गुरु बनाना चाहिए। और गुरु बनाने के बाद जो है जिससे आपकी उत्तम गति भी हो। तो इसलिए आप लोग जो है बड़े भाग्यशाली हैं कि जो है ऐसे संतों के मार्गदर्शन में। महाराज एक छोटा सा अंतिम प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं? ये 5 रूप होते हैं। अच्छा। ये पंचभूत होते हैं। अच्छा। और 5 ये अलग अलग होते हैं। तो क्या कहते हैं इसको कि ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। ठीक है। एक दूसरे के ये जैसे दाल और नमक दोनों एक दूसरे का वो करते हैं, पूरक है। पूरक हैं। ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ। ये ऐसी चीज़ें हैं। बाकी उल्टे सीधे ज्ञान तो सबको मिलते हैं, सबके होते हैं, पर जो उचित अनुचित है उसका ज्ञान नहीं होगा। तो महाराज जी ज्ञान कहते ज्ञान पंथ कृपाण की दात। कहते ज्ञान के पंथ वाले व्यक्ति को क्या भगवान नहीं मिलते हैं? क्या कुछ अहंकार जैसा कुछ उनको आ जाता है? क्या ऐसा नहीं है? ज्ञान के बगैर अहंकार नहीं होता है। अच्छा। ज्ञान में ही अहंकार है, अहंकार में ही भक्ति है। अच्छा। भक्ति में शक्ति है। भक्ति से ही शक्ति मिल जाती है, उसी को अहंकार हो जाता है। अब बगैर भक्ति का अहंकार नहीं होता है, ज्ञान चाहे जितना बड़ा हो। कहते गुरु बिन ज्ञान की होए बैराग बिन गावहि वेद पुराण। कहते गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति समझ में नहीं आएगी। तो ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी 60 ग्रंथ पढ़ने के बावजूद भी आपको अहंकार नहीं करना है। यदि अहंकार नहीं करेंगे तो भगवान मिलेंगे, और यदि अहंकार करेंगे तो भगवान नहीं। महाराज ये बड़े बड़े जो तांत्रिक लोग हैं जो बड़े बड़े दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अधिकतर महाराज जी हमने कई तांत्रिकों को देखा, कई लोग हमको भी बेवकूफ़ बनाए। तो इनकी महाराज जी कौन दुर्गति होती? इनकी दुर्गति वही है जो राक्षसों की होती। अच्छा, जो राक्षस होती। राक्षसी प्रकृति के आदमी है ना ये। हाँ। जनता को बेवकूफ़ बना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, उनका क्रिया चलते मिटाना, अय्यासी करना, उनका पैसा हड़प करना, अपना जायदाद जोड़ना, अपनी महिमा बताना, अपना भगवान बने हैं, उनको राक्षस बनाए हैं। भगवान बनते हैं ना वो। अरे महाराज जी कितने लोग तो कहते हैं बस दूसरा कोई भगवान नहीं, हम ही भगवान है। हाँ। और हम ही को पूजो, हमारे सिवा तीसरा कोई है ये। हाँ। तो ऐसे लोग। लेकिन महाराज इनकी सबकी दुर्गति जो एक चीज़ हमने देखा, जो मनुष्य होकर के, जो भले महात्मा होकर कोई भी भेद बना कर, जो अपने को भगवान माना कि मैं भगवान, तो भगवान उसको 4 दिन में उसका अहंकार मिटा देंगे। और वो जेल की हाँ, वो आसाराम बापू जैसे, हाँ, राम रहीम जैसे, हाँ,
तो हम किसी माने महात्मा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कभी भी मनुष्य जो है ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर की शक्ति होने के बाद भी जो महाराज जी जिन संतों को ईश्वर की शक्ति हो गई वो भी अपने को भगवान नहीं कहें। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि जो माने संत लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सब कुछ प्राप्ति हो गई उनको, फिर भी वो कभी नहीं कहे कि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, मैं चमत्कार दिखाता हूँ, ये कुछ उन्होंने नहीं कहा। वही कहते थे कि हम दासों के दास हैं और अपना जैसे सभी लोग सेवा करते उसी तरह बेचारे वो भी सेवा करते थे। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कोई भी सिद्धि रिद्धि चमत्कार कुछ भी मिल जाए, कभी आपको अहंकार नहीं करना, अपने को भगवान नहीं मानना है। और यदि आपने भगवान माना तो फिर महाराज जी गए काम से। तो इस तरह से अपना है। तो महाराज जी का ये महाराज चावल बन रहा है। चावल के बाद क्या बनेगा? अब चावल के बाद टिक्कर बनेंगे। अच्छा, चावल के बाद टिक्कर बनेगा। अब महाराज जी का चावल बन रहा है, चावल के बाद टिक्कर बनेगा। देखिए अभी आपने साग बनाते समय देखें कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लगा। अब चावल देखो अभी पानी भी नहीं उबला है, आधा घंटा हो गया और अभी जो है आग बिल्कुल जल भी नहीं रही, धीमे धीमे जलेगी। घंटा 2 घंटा अभी दाल बनाने में लगेगा, हो गया 2 घंटा। रोटी बनाने में 1 रोटी कभी सेक जाएगी ठीक की, कभी नहीं सेकी, कच्ची है कि पक्की है। पानी बरस जाएगा तो सब कहानी खत्म। अच्छा, पानी बरस गया तो फिर वो चौले और दाल खा करके रह जाएंगे, तो सब कहानी खत्म। पानी बरस जाए तो सब बुझ जाएगा, चूल्हा कूल्हा का। अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कि पानी बरस गया तो चूल्हा उल्हा सब बुझ गया, कुछ भी नहीं बनेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना भी थी महाराज जी जैसे अभी बालक भगवान के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की हो, उसी तरह महाराज जी की जितना जल्दी हो सिलेंडर की व्यवस्था और 4-5 तो टीना लगना ये व्यवस्था और एक तखत, ये 4-5 चीज़ें हैं। तो आप लोगों को प्रार्थना जितना जल्दी हो सके महाराज जी की ये व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि संत सेवा ही भगवान की सेवा है। चलते फिरते ही भगवान संत के रूप में रहते हैं। जो संत सेवा करते हैं, जो संत के लिए एक महल बनाता है, कुटी बनाता है, भगवान उसको अपने यहाँ जो है माने एकदम महल बना देते हैं और वही बड़े घर में जन्म होता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, बड़े घर में आपका जन्म तभी होगा जब आप संत सेवा करेंगे। और संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोग में कुछ है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा संत सेवा करते रहिए।